देखो अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इंटर करेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो डिटरमाइन होता है एक्सपेरिमेंटली, और ये फर्स्ट डन था इंग्लिश केमिस्ट हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1798 में। जो एपरेट यूज करते हैं सेंटीमेटली सोने फिगर 8.6 में। यहाँ पे देखो ड्राइविंग कर रहा है एक्सपेरिमेंट S1 S2 है, आर लार्ज स्क्वायर जो कि केप्ट है आइदर साइड ऑफ द मासेस एंड बी। जब बिग स्क्वायर टेकन टू द अदर साइड ऑफ द मासेस है तो यहाँ पे बार ए बी रोटेट कर रहा है, जो टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो भी मेजर्ड हो रहा है एक्सपेरिमेंटली। अब यहाँ पे जो ए बी है, द बार ए बी, उसमें दो लीड स्पेयर है जो कि अटैच्ड है उसके इंड से। अब बार सस्पेंडेड है रिजिड सपोर्ट से बाई अ फाइन वायर। दो लार्ज लीड स्पेयर ब्रॉड एक दूसरे के पास ले आ रहे हैं, बट ऑन अपोजिट साइड जो बिग स्पेयर है वो अट्रैक्ट करेगा नियर बाई स्मॉल को वन बाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। और यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स बार पे नहीं होगा, केवल टॉर्क ही होगा जो कि एफ टाइम्स होगा लेंथ ऑफ द बार के। एफ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिग स्पेयर और नेबरिंग स्मॉल स्पेयर, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा उसमें सस्पेंडेड वायर ट्विस्ट होगा और रिस्टोरिंग टॉर्क होगा ऑफ द थीटा एंगल होगा ऑफ द ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर, जो रिस्टोरिंग टॉर्क हो प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, जिसको टॉर्क इनटू थीटा का रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा। थीटा कैन बी मेजर इंडिपेंडेंटली होगा। जब अप्लाई करेंगे नॉन टॉर्क और मेजर करेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट को तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बिटवीन द स्फेरिकल बॉल वो सेम होगा। उनके मासेस जो कि कंसंट्रेटेड है उसके सेंटर पे। यदि डी सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ द बिग और नेबरिंग स्मॉल बॉल है तो एम और स्मॉल एम मासेस हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा जी एम अपॉन डी स्क्वायर होगा। एल लेंथ ऑफ द बार होगा, टॉर्क होगा, मल्टीप्लाई करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, टॉर्क इंटू थीटा, ऑब्जर्व करेंगे थीटा और कैलकुलेट करेंगे जी को, तो यहाँ से जी की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो जो अर्थ है इमेजिन होता है स्फीयर जो कि मेड होता है लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल से स्मॉलेस्ट होगा वन एट द सेंटर और लार्जेस्ट होंगे उसके सरफेस पे। जो पॉइंट आउटसाइड द अर्थ है वो आउटसाइड द सेल होगा और जब भी सेल एक्सर्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट आउटसाइड जैसे उनके मासेस कंसंट्रेटेड हो उनके कॉमन सेंटर पे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट जो कि अपने लास्ट सेक्शन में देखा है। जो टोटल मास ऑफ द सेल होता है कंबाइंड होता है, जैसे मासेस ऑफ द अर्थ होंगे और पॉइंट आउटसाइड द अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जस्ट इंटायर मास ऑफ द अर्थ कंसंट्रेटेड होगा उसके सेंटर पे, और पॉइंट इनसाइड द अर्थ के लिए जो सिचुएशन होगा वो डिफरेंट होगा। इसको समझेंगे 8.7 फिगर से। ये देखो अर्थ सरफेस है, ये इनर है, यहाँ मास स्मॉल एम है, माइन लोकेटेड है डेप्थ में, ठीक है। अर्थ ऑफ मास एम ही है, रेडियस ऑफ अर्थ है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे अर्थ मेड है इस कंसेंट्रिक सेल से और पॉइंट मास से सिचुएटेड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। जो पॉइंट पी है वो लाई कर रहा है आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और जो सेल है रेडियस ग्रेटर देन स्मॉल है तो पॉइंट पी है वो लाइज इनसाइड है। और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट स्टेटेड है कि लास्ट सेक्शन में यहाँ पे नो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मास कीप्ड एट पॉइंट पी, जो सेल्स होगा रेडियस लेस देन आर, मेक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कि पॉइंट पी लाई करेगा सरफेस पे। ये स्मॉल स्फीयर एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन अ मास स्मॉल एम एट पी, और यहाँ पे मासेस होंगे कंसंट्रेशन मैग्नीट्यूड जी अपॉन आर स्क्वायर अज्यूम करेंगे टाइम अर्थ यूनिफॉर्म है तो 4 r इंटू पी रो मास ऑफ द अर्थ होगा, आर ई रेडियस होगा, रो डेंसिटी होगा, अदर हैंड रेडियस होगा, तो यहाँ से एफ इक्वल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर होगा। जो एक्सलेशन होगा एक्सपीरियंस बाय द मास जिसको डिनोट करते हैं जी से रिलेटेड होगा, एफ इक्वल टू एम जी, जी इक्वल टू एफ बाई एम। एक्सलेशन रेजली मेजरेबल होगा, आर ई नॉन क्वांटिटी होगा, जो मेजरमेंट होगा जी को उसको कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से कंबाइंड करेंगे। और यही रीजन होता है कि पॉपुलर स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कैवेंडिश कि कैवेंडिश ने वेट किया था अर्थ को। ठीक है, कैवेंडिश ने वेट किया था अर्थ को, ये एक पॉपुलर स्टेटमेंट है इसी वजह से। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबो और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ देखे होंगे बच्चों, एक पॉइंट मास है, ठीक है, अपन ने मान लिया एक पॉइंट मास है एट अ हाइट एच, ये पॉइंट मास है एट अ हाइट एच, ठीक है, एबो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो डिनोटेड हो रहा है आर ई से, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आउटसाइड द अर्थ है। अब जी है एट हाइट एबो सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो आर ई प्लस एच होगा, और एच क्या है डिनोट है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, अपन यहाँ से पाएंगे जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच के स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस्ड होगा वो अपन यहाँ से मिलेगा एक्सेलेरेशन जी एम ई अपॉन आर ई प्लस जो की लेस देन वैल्यू ऑफ जी होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, एच लेस देन आर है तो यहाँ से जी हो जाएगा 1 - 2h अपॉन आर ई, ठीक है। ये अपन को बताएगा कि स्मॉल हाइट एच वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा 1/2h माइनस आर ई, ठीक है, स्मॉल हाइट के लिए एच की वैल्यू डिक्रीज होगी। अपन यहाँ पे एक देखेंगे डिप्थ का केस में कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटर से आर ई माइनस डी है, जो अर्थ है वो थॉट है बीइंग कंपोज्ड स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस आर ई माइनस डी स्फेरिकल से डी है। जो फोर्स होगा ड्यू टू आउटर सेल ऑफ थिकनेस 0 होगा क्योंकि रिजल्ट क्वार्टेड होगा प्रीवियस सेक्शन में, और स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस कंसिडर करेंगे तो पॉइंट मास आउटसाइड होगा, और अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्वार्टेड है कि जो फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉलर स्फीयर होगा उसमें इंटायर मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर कंसंट्रेटेड होगा सेंटर पे। एम एस क्या है, मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पे सिंस मास ऑफ स्फीयर प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ इट्स रेडियस के, तो यहाँ से अपन रिजल्ट देखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा जी डैश इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर ई। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, मतलब जब अपन डाउन द अर्थ सरफेस जाएंगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी बाई फैक्टर 1 - d अपॉन आर ई। और रिमार्केबल थिंग ये है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है सरफेस पे डिक्रीज होगा, चाहे तो ऊपर जाओ चाहे नीचे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे मैक्सिमम होता है, चाहे अपन ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डिक्रीज होगा, ठीक है।
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में गिवन पोजीशन में। यदि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स होता है इसमें वर्क इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स अपन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल जी का, जो कि अराइज होगा, जिसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कंसीडर करेंगे क्लोज सरफेस ऑफ अर्थ जिसका डिस्टेंस दी है मच स्मॉलर है रेडियस ऑफ अर्थ से। जैसे केस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगा, इक्वल टू mg होगा, डायरेक्टेड होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यदि अपन कंसीडर करेंगे पॉइंट एच जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ है और एज पॉइंट वर्टिकली अबव है, हाइट h2 है फ्रॉम द सरफेस, जो वर्क डन होगा लिफ्टिंग द पार्टिकल मास m, सेकंड पोजीशन वो होगा mg h2 h1 होगा। ठीक है, mg h2 h1 होगा। और अपन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mgh plus w नॉट होगा, wh2 wh1 होगा, वर्क डन मूविंग पार्टिकल्स, डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, स्टोकेशन h0 मतलब जो सरफेस पे जो w नॉट है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी जो डायरेक्टेड होगा gme अपन r स्क्वायर होगा, me मास ऑफ अर्थ है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, कैलकुलेट करेंगे वर्क डन तो इंटीग्रेशन माइनस gme अपन 1/r2 माइनस 1/r1 वर्ग, और यहाँ पे gme अपन r प्लस w1 होगा, r ग्रेटर देन r होगा। मतलब पोटेंशियल w1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। अपन देखेंगे कि डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट, उसमें डिफिनिट मीनिंग होगा। और अपन ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पॉइंट जस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है डिस्प्लेस करने को किसी भी पार्टिकल किसी इन्फिनिट से किसी पॉइंट पे। अपन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ पार्टिकल के। ग्रेविटेशन ड्यू टू फोर्स डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ डिस्कशन होगा। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो gm/r होगा, और पोटेंशियल जीरो होगा तो r इनफाइनाइट पे पोटेंशियल वैल्यू जीरो होता है। देखो एक्सेलरेटेड सिस्टम में पार्टिकल में टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सम ऑफ एनर्जीज होगा, और पॉसिबल पेयर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल एग्जांपल होता है एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है gm1m2/r होता है। ठीक है, gm1m2/r क्या होगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा तीसरा है। अब इसके स्पीड की बात करेंगे बच्चों, यदि स्टोन को थ्रो करते हैं हैंड से तो अपन फॉल देखते हैं अर्थ पे होता है, और मैकेनिक्स अपन ऑब्जेक्ट को शूट करेंगे जिसकी ग्रेटर स्पीड है और ग्रेटर होगा इनिशियल स्पीड से, तो ऑब्जेक्ट हायर और हायर हाइट्स पे जाएगा। एक नेचुरल थ्योरी हमारे दिमाग में होता है कि अपन थ्रो करें एक ऑब्जेक्ट को ऐसे हाइट से कि वो कभी वापस ही ना आए, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन होता है वो आंसर करेगा ऐसे क्वेश्चन को। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट को उसको इन्फिनिटी में पहुंचाना है, तो जो स्पीड होगा वो vf होगा, जो एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक होगा, और w1 डिनोट करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा w1 plus mv²/f/2 होगा। ऑब्जेक्ट यदि थ्रोन कर रहे हैं इनिशियली विद स्पीड v1, v इनिशियल फ्रॉम डिस्टेंस h plus re होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो यहाँ पे e h plus re होगा, gme अपन h plus re इक्वल w1 होगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो ये होगा जो RHS होगा मिनिमम वैल्यू, तो LHS होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू VF करस्पॉन्ड होगा, LHS ऑफ इक्वल 0 होगा। तो यहाँ से देखो जो मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट होता है इन्फिनिटी पे वो होगा 1/m v² मिनिमम gme/h+re। यदि ऑब्जेक्ट को थ्रोन करें सरफेस ऑफ अर्थ से, h की वैल्यू 0 है तो v एंड v मिनिमम होगा √gme/re, और g gm/re लगाएंगे तो v मिनिमम होगा √2gre, और वैल्यू ऑफ g और re न्यूमेरिकली कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी को अपन स्केप स्पीड कहेंगे, जिसको अपन कभी कभी स्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। और इक्वेशन 8.3 इंप्लाई करेगा इक्वली एक ऑब्जेक्ट थ्रोन करें सरफेस ऑफ मून से, g को रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू मून। ठीक है, re रिप्लेस कर देंगे रेडियस ऑफ द मून से, बोथ आर स्मॉलर होगा, उनकी वैल्यू ऑफ अर्थ उनकी स्पीड की होगी वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होगा, और अबाउट 5 टाइम्स स्मॉलर होगा। इसी वजह से मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। अपन को पता ही है कि भाई g की वैल्यू जहाँ पे g/6 कर देंगे ना, g की वैल्यू 6 कर देंगे, मास ऑफ मून भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, 5 टाइम्स स्मॉलर होगा मून। इसी वजह से मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। जो गैस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है सरफेस ऑफ द मून में उसकी वेलोसिटी लार्जर होती है, और वो दिस विल स्केप हो जाती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून से, इसीलिए वो स्केप हो जाती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून से। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा वहाँ है अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसका रीजन फिर से समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आपके टेस्ट में या आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो आपके मून में क्यों एटमॉस्फेयर नहीं होता। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिर से सोल्यूशन सुनिए। क्या होता है जी, देखिए जी की वैल्यू जो होती है, अगर अपन किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से फेंकेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जाएगा, लेकिन सपोज करिए अगर उसको मून से फेंकेंगे तो 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से जाएगा, जो कि 5 टाइम्स स्मॉलर होगा। मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जो गैस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं सरफेस ऑफ मून की, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लार्जर होती है और स्केप कर जाता है ग्रेविटेशनल पुल को ऑफ द मून। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। 2.3 किलोमीटर पर सेकंड यहाँ पे स्केप वेलोसिटी मून की होती है, और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की स्केप स्पीड है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, इसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है अपन। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल 0 होगा नहीं, ये तो टेस्ट का है। ठीक है, अपन अर्थ सैटेलाइट से सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।